नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के ये वचन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यज्ञ, दान और तपरूप कर्म किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं हैं, अपितु कर्तव्य रूप में इन्हें अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई गई है। सामान्यतः व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाशक तत्वों में सूर्य, देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। एकादशी व्रत के करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी होती है। अब हम सब आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, के व्रत की विधि एवं इसकी कथा महात्म का श्रवण करते हैं। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं इस तिथि को पद्मनाभा भी कहते हैं। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। पुराणों का ऐसा भी मत है कि भगवान श्री हरि विष्णु इस दिन से 4 मास पर्यंत अर्थात चतुर्मास में पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। इसी प्रायोजन से इस दिन को देवशयनी तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। एकादशी को प्रातःकाल उठें, इसके बाद घर की साफ सफाई तथा नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं। स्नान करने के उपरांत पवित्र जल का घर में छिड़काव करें। घर के पूजन स्थल अथवा किसी भी पवित्र स्थल पर प्रभु श्री हरि विष्णु की सोने, चांदी, तांबे अथवा पीतल की मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात उसका षोडशोपचार सहित पूजन करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को पीतांबर आदि से विभूषित करें। तत्पश्चात एकादशी व्रत की कथा सुनना चाहिए। इसके बाद आरती कर प्रसाद वितरण करें। व्यक्ति को इन 4 महीनों के लिए अपनी रुचि अथवा अभीष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग और ग्रहण करना चाहिए। अब हम सब भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपना ध्यान लगाकर देवशयनी एकादशी के व्रत की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की शयनी अथवा देवशयनी एकादशी के महात्म्य के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए।
ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे अत्यंत प्रिय हैं। चौमासे में भगवान श्री हरि विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कुंवार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधिनी अर्थात देवशयनी और प्रबोधिनी एकादशी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियाँ होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षीय एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करना चाहिए। इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की यह कथा और महात्म सुनाई गई, जिसका अभी आपने श्रवण किया है। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हम सब पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।